बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। इंकलाब का रास्ता। ये जो प्रोटेस्ट है वो कोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले के खिलाफ है, जहां पे बीजेपी के पूर्व एमएलए को जो है वो रेप के मामले में, बलात्कार के आरोप में जो है उन्हें उनकी जो सजा है वो सस्पेंड कर दी गई है। जहाँ एक तरफ संसद में अभी 2024 के चुनाव में जितने सांसद जीते हैं, जिन पर बलात्कार, हत्या के मामले दर्ज है, जो हिस्ट्री सीटर्स हैं, भाजपा के अंदर ही इतने सारे रेपिस्ट बैठे हैं, उनके खुद के पार्टी में जो महिलाएं हैं वो उन रेपिस्ट के खिलाफ कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती हैं, वहाँ पे उनका पक्ष दिख जाता है ना। सही मुद्दे पे लोगों का ध्यान नहीं जाए तो वो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज सीख रखी है कि जब भी आप अपने जीवन के वास्तविक मुद्दों के बारे में बात करेंगे, आपको बोल देंगे बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, आपके देश में देखिए हिंदू खतरे में है। जो सही मुद्दे हैं उस पे मोदी जी बात नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे जब तक कुलदीप सिंह को लाइफ सेंटेंस नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के एक प्रोटेस्ट में। बता दें कि ये जो प्रोटेस्ट है वो कोर्ट के द्वारा दिए गए एक फैसले के खिलाफ है, जहां पे बीजेपी के पूर्व एमएलए को जो है वो रेप के मामले में, बलात्कार के आरोप में जो है उन्हें उनकी जो सजा है वो सस्पेंड कर दी गई है। यूं कहें कि ये लोग कह रहे हैं कि बलात्कारी को जो है वो जिस तरीके से फैसला आया है बलात्कारी पे, जो है जो अदालत का फैसला है उससे ये लोग नाराज हैं। और देखिए हमारे पीछे जो कैमरामैन से कहेंगे एक बार दिखाइए, यहाँ पे लगभग दर्जनों लोग हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं, जो लगातार नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अपना जो अपना विरोध जो है वो दर्ज कर रही हैं। ऐसे में आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे प्रशासन जो है वो भी इसको जो है रोकने का काम कर रहा है और प्रोटेस्ट को जो है वो भंग करने का काम कर रहा है। हमारे साथ देखिए नीचे जो है ये लिखा गया है, हत्यारे बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर को सजा दो। ये देश की बेटी वही बेटी लिख रही है जिसको लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी नारा देती है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये बताइए अभी जो सरकार जो फैसला दिया वो उसको लेकर के क्या आप लोगों का ओपिनियन है, क्या कहना चाहिएगा? मतलब ये तो साफ तौर पे दिखाता है ना कि रेपिस्टों को, बलात्कारियों को किस तरीके से शय दी जाती है साफ तौर पे। इससे पहले भी जिस तरीके से जो बाबा हैं, जो हमें तो पता ही है, अभी बीच में खबर भी आई थी कि उनको बेल दी जाती है, वो लोग पैरोल पे घूम पाते हैं, जिनको रेप प्रूव हो जाते हैं, कॉन्विक्ट्स होते हैं, उनको खुले आम घूमने को आज़ादी हो जाती है। और यहाँ पे ये बात कहने को कि एक रेपिस्ट कैसे सड़क पे घूम रहा है, मतलब ये बात कहने पे भी आज जिस तरीके से यहाँ पे पुलिस हमारे प्रदर्शन को रोक रही है, दिखाता ही है ना कि उन्हें कोई लेना देना नहीं है। मतलब आज दिन ब दिन जो घटनाएं हमारे सामने आती है उसके बावजूद मतलब एकदम चुप्पी है, एकदम एक तरीके से ये उसके पास उसके बाद एक के बाद एक ऐसे बयान आता है, तो फिर जनता को ही ये बात रखने की जरूरत है ना कि हम कहाँ जाएं। कोर्ट से ऐसे बयान आते हैं। मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर क्षेत्र में जो है महिलाओं की आधी आबादी की भागीदारी जरूरी है। तो आधी आबादी जो है वो अपने आप को कहाँ महसूस कर रही है? एक बेटी क्या कहना चाहेगी उस बेटी से जो देश की प्रथम लेडी हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से? मतलब मुझे तो लगता है कि ऐसी क्या कहें, भाजपा के अंदर ही इतने सारे रेपिस्ट बैठे हैं, उनके खुद के पार्टी में जो महिलाएं हैं वो उन रेपिस्ट के खिलाफ कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती हैं, वहाँ पे उनका पक्ष दिख जाता है ना कि सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गद्दी पे बैठी है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि रेप घट रहे हैं या ऐसी जो बलात्कार की जो घटनाएं आती है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि फिर आप लोगों के साथ नहीं है, जो आज न्याय की आवाज़ें उठ रही हैं, आप लोगों के साथ नहीं है, फिर आपने भी अपना पक्ष चुना है। फिर तो ये आधी आबादी, अभी देखा होगा दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता जो है वो एक कानून पास किया गया है कि अब जो है महिलाएं जो हैं वो रात में भी अब अपना काम कर सकती हैं, जॉब पे जा सकती हैं। ऐसे में बेटी सुरक्षित कहाँ है ताकि अब रात में जो है वो जॉब कर पाए, निकल पाए? तो ये बोलेंगे कि वो इस तरीके से इस कानून को बेच रही हैं ताकि वो रात को भी महिलाओं को काम कराया जा सके। अगर आप इंडस्ट्रियल एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि महिलाओं को इतनी कम मजदूरी मिलती है। इस कानून के बाद यही होगा कि उनसे रात की भी शिफ्ट कराई जाएगी और उनके साथ दिन में तो बदतमीजी होती थी, जो उसका तो कोई देखता नहीं था, कोई जिम्मेदारी लेता भी नहीं था। रात को तो और घिनौने जो अपराध होंगे कौन जिम्मेदारी लेगा? इससे पहले भी घटनाएं होती थी।
तो इस कानून को बस बेचने के लिए ऐसे दिखाया जा रहा है कि रात की शिफ्ट भी, ताकि वो लोगों को से काम निकलवाया जा सके। कि मैरिटल रेप जैसी कोई चीज़ नहीं है। उसमें एक औरत जिसकी मौत हो जाती है अननेचुरल सेक्स की वजह से, उसके पति को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। और आज ये दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला है। तो इसको, ये कोई, मैं कह रही हूँ कि ये कोई आइसोलेशन में फैसला नहीं है, ये कोई पहला फैसला नहीं है और अंतिम फैसला भी नहीं है। आज हमारे समाज में जिस तरीके से इस सड़ी गली और ये पितृसत्तात्मक मानसिकता अपना जड़ जमा चुकी है, उसी की परिणति है कि दिन प्रतिदिन इस तरीके के फैसले आ रहे हैं। लेकिन जिसको उम्र कैद की सजा थी, राजभर दांत दिखा रहे हैं। बिल्कुल, वो तो दिखाएंगे ही। जैसे आप ये देखिए ना कि ये लोग, ये तो जुडिशरी ने एक फैसला दिया तो उस जज की मानसिकता सामने आ गई है, लेकिन ऐसे लाखों लोग हैं जिनकी मानसिकता सामने नहीं आई है। जब नीतीश कुमार किसी का हिजाब खींचते हैं तो लोग कहते हैं कि पार्टी के उनके नेता कहते हैं कि ये टच कहीं और भी कर सकते थे, अभी तो हिजाब ही खींचा है, और ये हंस रहे हैं। तो ये तो उनकी अपनी मानसिकता को भी दिखाता है और हमें शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जिनको हम चुन के यहाँ सांसद और विधायक बना के भेज रहे हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो बस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की असलियत तो अब उजागर हो चुकी है, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। अभी इसी साल यहाँ लाल किला से खड़े होकर 15 अगस्त पे मोदी जी नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, और अभी आज जब कुलदीप सिंह सेंगर को छोड़ा गया और वो पीड़िता यहाँ इंडिया गेट पे बैठ के न्याय के लिए बैठी हुई थी, दिल्ली पुलिस जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो जाके उसको डिटेन करती है। मोदी जी क्यों चुप बैठे हुए हैं, क्यों नहीं वो कुछ बोल रहे हैं? मोदी जी बांग्लादेश के हिंदुओं को बचा रहे हैं। मोदी जी यही करेंगे। सही मुद्दे पे लोगों का ध्यान नहीं जाए तो वो, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीख रखी है कि जब भी आप अपने जीवन के वास्तविक मुद्दों के बारे में बात करेंगे, आपको बोल देंगे बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, आपके देश में देखिए हिंदू खतरे में है। जो सही मुद्दे हैं उस पर मोदी जी बात नहीं करेंगे। आज ऐसा क्या वजह है जो सड़कों पर महिलाएं उतर रही हैं? क्या न्यायिक जो मशीनरियां उस पर भरोसा नहीं है जो महिलाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इतनी मजबूत सरकार होने के बाद भी आज दुख की बात है कि मोदी सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज के वक्त भी महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। बड़े दुख की बात है। ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई सरकार की कि यूपी इलेक्शन से पहले, 2027 में इलेक्शन है, उससे पहले जो है इसको जो है न्याय मिल रहा है, तमाम तरीके के जो केसेस हैं वो सस्पेंड किए जा रहे हैं, जो इस पे सजा है। अब ये तो उनका ये सिलसिला ही है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है तो उससे पहले ये कोई ना कोई ऐसा मुद्दा खड़ा कर देते हैं कि सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि आज महिलाओं को जो है वो अपना फैसला रानी लक्ष्मीबाई बन के खुद लेना चाहिए? बिल्कुल, आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हर महिला को रानी लक्ष्मीबाई बनने की ज़रूरत है और सड़कों पर उतरने की ज़रूरत है, क्योंकि एक मजबूत सरकार होने के बाद भी आज महिला हो, कोई भी हो, अपने हक की लड़ाई के लिए उन्हें सड़कों पर आना पड़ता है। तो ये बहुत दुख की बात है। तो उसमें मैं भी आगे रहूँगी और मैं सबसे अपील करती हूँ कि सारी घरों की महिलाएं, चाहे वो पढ़ी लिखी हों चाहे वो अनपढ़ हो, आज अपनी बेटियों के लिए सड़कों पर आए। आज एक बेटी का मसला नहीं है, सभी बेटियों का मसला है। तो हम सबको मिलकर आज सड़कों पे आने की जरूरत है। सत्ता पक्ष के लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी एक समूह है जो ये कह रही है कि इस मामले को जो है पूरी तरीके से पॉलिटिकली जो है वो ये किया जा रहा है, कन्वर्ट किया जा रहा है। हमेशा सरकार किसी भी महिला के मुद्दे के लिए पॉलिटिकल से क्यों जोड़ देती है, कि वो क्यों नहीं देखती, एक बेटी का दुख क्यों नहीं समझती? कोई भी बेटी अपनी इज्जत से खिलवाड़ नहीं करेगी और मुझे नहीं लगता कोई बेटी ऐसी सड़कों पर आके ऐसे धरना करेगी। ये जो इसमें लिखा है इनकलाब का रास्ता, तो ये सुप्रीम कोर्ट से कब तक आपको इसका रास्ता निकलेगा? आज के टाइम में तो कोई सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट हो, मुझे नहीं लगता कि वो कोई रास्ता दे रही है। तो सिर्फ एक ही रास्ता रह जाता है कि हमें सड़कों पे आना है, अपने हक के लिए लड़ना है, और तभी सरकार हमारे आगे झुकेगी। अभी दिल्ली में भाजपा सरकार के हमने अलग अलग प्रोटेस्ट में देखा है कैसे जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उन पे अलग अलग धाराओं में जो है उन पे केस जो है FIR कर दी जा रही है। तो ये इसीलिए किया जा रहा है ना कि लोगों को डराया जा रहा है, लोगों को या तो घर तोड़ दिए जा रहे हैं या उनको FIR कर दी जा रही है, लेकिन लोग डरेंगे नहीं। लोग कुछ वक्त तक डरेंगे लेकिन वो आगे आके निकलेंगे, क्योंकि एक यही रास्ता है, सिर्फ धरना करके अपने एक आंदोलन को बड़ा आंदोलन करके किसी भी सरकार को गिराने का सिर्फ एक यही रास्ता है। ये मामला जो है वो महिला से जुड़ा हुआ है। देश की प्रथम जो महिला है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। ऐसे में द्रौपदी मुर्मू से आप क्या अपील करना चाहिए? मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगी कि वो एक अच्छे पद पे बैठी हैं, बड़ी पोस्ट पे बैठी हैं, तो उनको वो अगर बेटियों का दुख नहीं समझेंगी तो कौन समझेंगी? और उनको अधिकार है, वो कोई भी फैसला ले सकती हैं, तो वो क्यों किसी के पीछे चल रही हैं? तो बेटियों के लिए उनको कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए। कोर्ट में जो PIL दाखिल की गई है, क्या लगता है इस जो फैसला आया हाई कोर्ट का, ये रद्द हो पाएगा नहीं हो पाएगा? होगा, बिल्कुल होगा। अगर ये आंदोलन बहुत बड़ा हो गया इंशाल्लाह, सड़कों पर लोग आए तो ये जरूर रद्द होगा। पहनने चाहिए थे
उनको ठीक से चलना बोलना चाहिए था, उनको लड़कों को उकसाना नहीं चाहिए था। और यही वो कोर्ट है जो बताती है, यहाँ तक यही कोर्ट कचहरी मैरिटल रेप तक को जस्टिफाई करती है। तो अब क्या हम किससे उम्मीद करें? क्या इस पूरी न्याय व्यवस्था से क्या उम्मीद की जा सकती है? यह भी आज हमारे लिए सोचने का सवाल है। जहां एक तरफ संसद में अभी 2024 के चुनाव में जितने सांसद जीते हैं, एडीआर की रिपोर्ट बताती है उसमें 46% जो सांसद हैं उन पे गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी 251-52 ऐसे सांसद हैं, तकरीबन आधे, जिन पर बलात्कार, हत्या के मामले दर्ज हैं, जो हिस्ट्री सीटर्स हैं। तो ऐसे लोग आज हमारे लिए कानून न्याय बना रहे हैं, हमारे लिए नीतियां बना रहे हैं। तो ये सवाल उठता है हम पर भी, और तमाम फैक्ट्स आप देख लीजिए, पिछले 10-11 सालों की ही सिर्फ बात कर ले तो जिस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं, 2023-24 में सिर्फ रेप की जो घटनाएं हैं, सिर्फ रेप की घटनाओं की बात करें तो 32,000 से अधिक मामले दर्ज हुए हैं। और आधे से ज्यादा मामले तो दर्ज ही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पुलिस का रवैया, कोर्ट कचहरी का रवैया पहले ही लोगों के सामने साफ है कि वहां जाएंगे, वहां से कोई उम्मीद नहीं है, कोई न्याय, कोई इंसाफ नहीं मिलने वाला है। आज न्याय इंसाफ भी उन्हीं के लिए है जो सत्ता में बैठे हैं, जिनके पास सत्ता का संरक्षण है। तो इसलिए आज हम लोग यहाँ से न सिर्फ ये इन पूरी घटनाओं पर बात करने आए हैं, बल्कि इन घटनाओं के कारणों पर भी बात करने आए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद कुछ कानून बन जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट से शायद फैसला हो जाए, जल्दी फैसला हो जाए तो चीजें बदल जाएंगी। लेकिन सिर्फ 2012 के बाद ही हम तमाम आंकड़े उठाकर देख लें इन 13-14 सालों में, तो इन घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, कम होने की बजाय बढ़ी है ऐसी स्त्री विरोधी घटनाएं। तो आखिर कारण कहाँ है, क्या कारण है? बात जागरूकता की नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया में ये कभी भी ऐसे सच आने नहीं देते ताकि लोगों को पता न लगे। ये इसलिए हमें हटाना चाहते हैं ताकि लोग जागरूक ना हो, पर अब देश जागरूक हो रहा है। अब इन्हें इनके झूठ पता लग रहे हैं। जब तक कुलदीप सिंह को सजा नहीं मिलती ये प्रोटेस्ट नहीं हटेगा। अच्छा, चंद कुछ ही संगठन हैं जो अभी आप लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जो उन्नाव पीड़िता हैं उनके साथ, क्योंकि देखा जा रहा है इंडिया गेट पर जब प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग, तब भी 3 ही लोग थे, एक पीड़िता थी, एक उनके वकील थे, एक उनकी मदर थी, जिनको दिल्ली पुलिस ने बड़ी बेरहमी से जो है डिटेन करा गया। यही तो शर्म की बात है। लोग डर क्यों रहे हैं प्रोटेस्ट में आने से? जो पीड़िता है, जो सर्वाइवर है, अगर आप उसी को जेल में डाल रहे हो तो किस न्याय की बात करते हैं आप? किस संस्कृति की बात करते हैं आप? कौन सा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जारी कर रहे हैं आप? कौन से नवरात्रों की सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप? अगर आप सर्वाइवर को जेल में डाल रहे हैं, आपको तो कोर्ट के सामने आके लड़ाई करनी चाहिए कि वो लाइफ सेंटेंस क्यों सस्पेंड हुआ है। सर्वाइवर को डालने से ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है? आबादी का जो नारा दिया जाता है वो कहीं ना कहीं आप ये कहना चाह रही हैं इसके पर्दे में जो है वो शोषण किया जाता है। हाँ बिल्कुल। तो इसमें अब न्याय कैसे, आगे की क्या कार्रवाई होगी आप लोग? मतलब तरीके से हमने देखा कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जो है आवाज़ को उठाया जा रहा है। पुलिस प्रशासन भी जो है वो लगातार जो इस आंदोलन को जो है आवाज़ जो उठाया जा रहा है इसे दबाने की कोशिश कर रही है। आपने देखा होगा पिछले समय में इंडिया गेट पे पोल्यूशन को लेकर एक जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें से 12-1 दर्जन के आसपास लोगों पे जो है वो 7 धाराओं में जो है उन पे जो है FIR करी गई है। क्या वापस बोलिएगा? अभी आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक प्रोटेस्ट हुआ था रेखा सरकार के खिलाफ, ठीक है, पोल्यूशन को लेकर के। वहाँ पे लगभग 12 लोगों के ऊपर जो है वो 7 अलग अलग धाराओं में मामले दर्ज कर लिए गए हैं। तो क्या लग रहा है कि जिस प्रोटेस्ट को अभी हमने देखा, जिस तरीके से पुलिस दबा रही थी, इसमें भी जो है वो पुलिस बल के द्वारा या कानूनी कार्रवाई का डर दिखा के इस आंदोलन को भंग करने की कोशिश की जा रही है? मतलब ये तो किया ही जाता है। मतलब बहुत सारे प्रदर्शन तो ऐसे होते ही हैं जो कि जहाँ पे लोगों को चुप कराने के लिए उनके ऊपर धाराएं लगाई जाती है। अब तो ऐसी धाराएं भी है कि आपको बिना किसी एविडेंस के आप धारा लगा सकते हैं, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप बस लिख दीजिए कि ऐसे चीज़ें बोली गई जो कि ठीक नहीं थी या विरोध में बोला गया। पर किसके विरोध में? क्या न्याय के लिए अगर कोई इंसान बोलेगा किसी चीज़ के विरोध में तो क्या वो सही बात नहीं है? हमने पीड़िता के वकील जो हैं महमूद प्राचा, उनसे भी बात करी थी। उन्होंने कहा था कि ये जो मामला है इसकी 80% इस सज़ा में जो होगा, सुनवाई जो होगी पीड़िता के पक्ष में जो लोग आएंगे वो आंदोलन से ही होगा। 20% ही इसमें कार्रवाई कोर्ट की है। क्या लग रहा है? कहीं ना कहीं तो ये बात ठीक भी है ना। जैसे आए दिन जो घटनाएं होती है, कितने मामले कोर्ट तक जाते हैं और कितने मामले पुलिस के डर से उसके बाद जो पूरा डराया जाता है, धमकाया जाता है, जो क्या कहें,
क्योंकि रेपिस्टों को तो पूरी सुरक्षा मिलती है ना, कानूनी एक तरीके से, जो पूरा डराया जाता है। कुछ मामले तो उससे पीछे हट जाते हैं, कुछ मामले दर्ज नहीं होते, और जो दर्ज होते हैं वो बस फाइलों में पड़े पड़े सड़ते रहते हैं। इससे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो मंच से ऐलान करते हैं कि ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसे दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई होगी। तो वो कौन सा सिर्फ ये वादे मोदी जी के भी सिर्फ बयानों में रह जाते हैं, धरातल पे इसका कुछ दिखता है या नहीं? नहीं, वो तो खुद दिखता है ना, उनके विचारों में भी दिखता है। उनके भी कुछ ऐसे बयान हैं जो कि एकदम स्त्री विरोधी हैं। उनके नेता जो बिल्कुल, नीतीश कुमार वाला जो भी मसला आया था पूरा बीच में, उसके बाद भी जो उनके मिनिस्टर्स पे पूरे अब केसेस दर्ज है, जो कॉन्विक्ट्स हैं, जिनके ऊपर गहरे आरोप हैं, भले ही वो बलात्कार के हों, भले ही वो खून मतलब मर्डर के हों, इस पे तो चार्जेस पूरे दर्ज है। आप ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। ऐसे लोग बैठ के हमारे लिए कानून बना रहे हैं, तो सोचने की बात है। कानून बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। इनका कहना है कि जिस तरीके से संसद में बैठे लगभग 40% के आसपास जो सांसद हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर भी कई ऐसे घिनौने मतलब अपराध हैं, चाहे वो गुंडागर्दी के हो, वो रेप के हो, तमाम ऐसे जो है उन पे जो है वो केस जो है वो उनके ऊपर हैं। और लोग कह रहे हैं कि ऐसे लोग हम जनता के लिए कानून बनाते हैं, ये वाकई जो है शर्मिंदगी भरी है। मैम, अभी जो है अब सड़कों पे जो है महिलाएं लगातार आ रही हैं। जिस तरीके से हाई कोर्ट का ये फैसला आया है उन्नाव रेप कांड को लेकर के, इसमें आपका क्या ओपिनियन है? आप इसे कैसे देखती हैं? ये मैं यही कहूँगी कि काफ़ी शर्मनाक है जो भी डिसीजन आया है, और जिस तरीके से जो संरक्षण जो सरकार का जो मिल रहा है दोषियों को, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक निंदनीय एक डिसीजन लिया गया है। तो बस यही हमारी उम्मीद है, और यही सरकार से और न्यायपालिका से हमारी गुजारिश है कि जो डिसीजन जो लिया गया है उसको रिविजन उसका हो। और जो आपको नहीं लगता कि अभी जिस तरीके से यहाँ पे मोदी की सरकार है, लगातार ये भी आरोप लगाया जाता है कि सारी मशीनरियाँ जो हैं वो बीजेपी के इशारों पर काम कर रही हैं, तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस हाई कोर्ट के फैसले को रद्द कर पाएगा, या फिर जो है सो सजा जो है बरकरार रहेगी? देखिए, जो भले कितनी भी ताकतें, कितनी भले न्यायपालिका या फिर जो सरकारें हैं वो मिलकर कुछ भी कोई भी डिसीजन ले, या फिर कितना भी उनमें आपस में नक्शे से क्रिएट हो जाए, तो जो जनता से जुटने वाली आवाज़ें हैं, तो उनमें वो ताकत होती है कि उन डिसीजंस को रिवाइज करवा सकें। तो जो जनता है उसकी जो जितनी मांग स्पष्ट होगी और जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी, तो मुझे लगता है कि आपका कहना ये है कि जन आंदोलन में बहुत बड़ी ताकत होती है, शायद वो सुप्रीम कोर्ट और तमाम जो भी संवैधानिक पद हैं उससे ज़्यादा पावर। हाँ, जाहिर सी बात है, जो सरकार है या फिर जो न्यायपालिका है वो जनता के लिए बनाई गई है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको, और हम ही उनको रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। दिल्ली में एक जो है कानून जो है पारित किया गया है रेखा सरकार में, कि महिलाओं को जो है वो अधिकार दिया गया है कि रात में भी वो अब जॉब करेंगी। तो इसको कैसे देखती हैं? महिला सेफ्टी को लेकर के क्या अभी वर्तमान स्थिति में ये नियम जो कानून लाया गया है ये सही है नहीं है? देखिए, महिलाएं तो ऐसी बात नहीं है कि पहले से ही काम कर रही हैं रात में, और नाइट ड्यूटीज़ भी होती हैं महिलाओं की, बट ये है कि अब जो स्थिति है वो ख़राब हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से अगर संरक्षण ऐसे ही मर्दों को मिलता रहा तो जाहिर सी बात है महिलाएं जो हैं वो ऑफिस हो या फिर बात मर्दों की नहीं है, बात सुरक्षा को लेकर के है। क्या दिल्ली अभी उतना तैयार है इस चीज़ को लेकर के कि आज महिलाएं जो हैं रात को इंडस्ट्रियल एरिया की हम बात करें, जिस तरीके से वहाँ पे एक भीड़ हर इंडस्ट्रियल एरिया में देखी जाती है, क्या महिलाएं सेफ रह पाएंगी जो सुरक्षा स्थिति है दिल्ली? नहीं, मतलब इस डिसीजन को देखकर तो नहीं लग रहा है कि, क्योंकि उससे क्या होता है कि जो दूसरी जो पुरुष हैं तो उनको और बढ़ावा मिलेगा कि जाहिर सी बात है अगर पॉलिटिशियंस अगर सेफ हैं तो हमसे तो कोई सवाल ही नहीं किया जाएगा, क्योंकि जिनसे हम सवाल कर सकते हैं अगर वो उनको इस तरीके का संरक्षण दिया जा रहा है तो आम जनता से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते कि वो इस बारे में सोचेंगे और थोड़ा सा हिचकिचाएंगे कोई भी गलत काम करते समय। तो देखा आपने जिस तरीके से लगातार ये कुलदीप सेंगर का जो मामला है, जो मुद्दा है बलात्कार के आरोप में जो सजा काट रहे हैं बीजेपी के एक्स विधायक जो हैं यूपी के, वो अब मामला जो है वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से आगे बढ़कर अब जो है वो जनता के हाथ में चला गया है, क्योंकि अब इसका जो निर्णय होगा वो जनता के फैसले से होगा। और इसको लेकर के देश भर में तमाम आंदोलन सत्ता और जो कोर्ट है, कोर्ट के फैसले के खिलाफ देखा जा रहा है। ये सारा रिपोर्ट आप देख रहे थे दिल्ली से। मैं कैमरामैन राहुल के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी।